रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे जाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। पिछला सेशन हमने डिफेंसिव वेपन किया था। डिफेंसिव वेपन अपने साथ अपने बचाव का हथियार, जिसमें अशफाक साहब ने कहा था कि अपने साथ एक खंजर रखिए जो आपकी तबीयत को काट दे या आपकी ख्वाहिश को दूर कर दे जो आपको नुकसान पहुंचाती है। इससे पहले एक कोटेशन अशफाक साहब की कहते हैं, दरख्त पर फल शाख पर नहीं लगता, दरख्त पर फल मजबूत तने पर नहीं लगता, दरख्त पर फल जो है वो एक आजिज़ी और लरसती हुई शाख पर लगता है। यानी इंसान अगर अपनी तबीयत में आजिज़ी लाएगा तो उस पर भी इस तरह के फल आएंगे। आते हैं डिफेंसिव वेपन पर। तो अशफाक साहब कहते हैं, एक सेशन इससे पहले हम कर चुके हैं, अब दूसरा सिलसिला है। अशफाक साहब कहते हैं कि अपने हाथ में हमेशा वो खंजर रखिए जो नज़र ना आए, मगर आपके अपने नफ्स को, अपनी तबीयत को इस तरह जकड़ कर रखे कि जब भी आप किसी बुरी चीज़ की तरफ, बुराई की तरफ जाएं तो उसे रोक दें। कहते हैं रूहानियत के सर्टिफिकेशन में ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो आपको कल नुकसान देगी या गलत है, उसको रोक देना ही यही सर्टिफिकेशन है, यही आपकी असल पहचान है। एक खूबसूरत वाक़या शेयर करते हैं। कहते हैं कि बगदाद में एक खूबसूरत लड़का था और वो नाल साजी का काम करता था। नाल साजी चूँकि उसे लोहे को गर्म करना पड़ता है, उसके बाद फिर अपनी तबीयत के मुताबिक उसे ढालना होता है। तो कहते हैं कि वो नाल साजी बनाता था और घोड़ों के समों पर भी खुद चढ़ाता था। तो जब वो नाल को अंदर भट्टी में फेंकता था तो उसे किसी भी जमूर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी किसी भी आले की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब नाल अपने पूरी आबो ताब के साथ भट्टी में गर्म हो जाती थी तो वो अपने हाथ से निकाल लेता था। और हैरत की बात ये थी कि आग पर उसका ऐसा असर नहीं होता था जिससे उसके चेहरे पर ये कैफियत तारी हो जाए कि उसे तकलीफ़ हो रही है। कहते हैं कि बगदाद के लोग उसे पागल कहते थे, दीवाना कहते थे, मगर इसके साथ हैरान भी होते थे कि आखिर क्या वजह है कि वो इस गर्म भट्टी और आग में हाथ डालता है और उसके हाथ जलते नहीं हैं, तकलीफ़ नहीं होती। अशफाक साहब कहते हैं कि एक मर्तबा मौसल शहर का एक शख्स आया और उसने उस लड़के से पूछा कि आखिर क्या बात है कि तुम नाल बनाते हो, इतनी गर्म भट्टी में हाथ डालते हो तो तुम्हारे हाथ को असर नहीं होता, या तुम अपने साथ जमूर क्यों नहीं रखते, कोई ऐसा आला जो उसको उठा ले। तो उसने कहा कि साहब, मैं इतनी मर्तबा, इतनी बार अब काम कर चुका हूँ कि अब मैं आदी हो चुका हूँ कि मेरे हाथों को कुछ भी ज़रर नहीं आती। मगर कहते हैं मौसल के इस शख्स को आराम नहीं पहुँचा, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उसने कहा, नहीं, मैं ज़रूर जानता हूँ कि तुमने डिफेंसिव वेपन ज़रूर इस्तेमाल किया है, कोई ऐसा आला अपनी ज़ात के साथ मंसूब ज़रूर किया है माजी में कि अब तुम्हारा जिस्म इस काबिल बन गया है कि तुम अपना डिफेंस कर सकते हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं आती। उसने कहा, मुझे सच सच बताओ, इसके पीछे ज़रूर कहानी होगी। तो कहते हैं उस खूबसूरत से लड़के ने बड़ी ठंडी आह ली और मुझे बताया कि बात यह है कि काफ़ी अरसा पहले हमारे इसी शहर में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी, बापर्दा लड़की थी, बाहर नहीं निकलती थी। मगर वक्त के साथ उसके वालिदैन फौत हो गए, वो अकेली एक ही लड़की बची। अब घर में रहने वाली लड़की बाहर की हवा का उससे मालूम नहीं था, बहुत परेशान हुई। बहुत परेशानी की हालत में आखिर फ़ैसला किया कि बाहर निकले, कुछ काम काज करे। तो कहते हैं कि एक दोपहर को, वो तपती दोपहर में मेरे दरवाज़े पर उसने दस्तक दी तो मुझसे पानी का गिलास मांगा। एक गिलास ठंडे पानी का दिया तो उससे तसल्ली हुई। तो जब मैंने पूछा कि आप तो मुझे बाहर निकलने वाली लड़की नज़र नहीं आती, आखिर क्या माजरा है कि इस तपती दोपहर में तुम यहाँ आई हो, तो उसने मुझे बताया वो वाक़या कि उसके वालिदैन चले गए, कुछ काम काज नहीं है, इसलिए दौड़ धूप रही है। तो कहते हैं कि उस लड़के ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम परेशान हाल हो, तुमने खाना खाया है? उसने कहा नहीं। तो मैंने उसे शाम को रात के खाने की दावत दी। तो कहते हैं
کہ وہ लड़की शाम को जब आई तो मैंने बहुत खूब एहतमाम किया था खाने का, मैंने बहुत से ताम बनाए हुए थे। जैसे लड़की बैठी तो मैंने एक लुक़मा उसने जैसे ही लिया तो मैंने दरवाज़े की चुटकी बंद कर दी। जैसे ही बंद कर दी तो वो लड़की उठी और परेशान हाल हो गई। उसने कहा कि देखो मैं करीबुल मर्ग हूँ, मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, मुझे इस तरह की तकलीफ़ मत दो, मेरे पास सिवाय इज़्ज़त के दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर वो चली गई तो मैं जीते जी ज़िंदा रहूँगी मगर मुर्दा हालत में रहूँगी। तो कहते हैं कि इसके सिवा उस लड़के ने कहा मेरे पास आसान तरीका नहीं था, मैं अपने इरादे पर डटा रहा। तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ, तुम मेरे भाई हो। तो कहते हैं कि उस लड़की ने जैसे ही ये जुमला कहा तो मेरे सारे जिस्म पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई और मैंने जाकर दरवाज़े की चुटकी खोल दी। तो जैसे खोल दी तो वो लड़की बहुत रोने लगी। उसने कहा कि आज के बाद अल्लाह करेगा मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें दोज़ख की आग नसीब न हो और वो तुम्हें असर नहीं करे। वो जब रोने लगी तो उसने जाते हुए कहा कि मेरी दुआ यही है, ये भी दुआ है कि तुम्हें दुनिया की आग भी असर न करे, जब वो आग तुम्हारे करीब आए तो तुम्हें उसका कुछ भी असर न हो। तो उस लड़के ने कहते हैं बताया कि उस वक्त मैंने जब अपने आप पर कंट्रोल किया था, अपने हथियार मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया था कि एक अजीब कैफियत हो गई। मैं जब नाल साजी का काम करता था तो एक मर्तबा जैसे ही मैंने जमूर उठाई और नाल भट्टी से निकालने लगा तो वो जमूर हाथ से गिर गई। जैसे गिरी तो मैंने नाल उठाई तो मुझे उस आग का कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया शायद ये वही दुआ है जो मुझे अपने ऊपर ज़ब्त करने की दुआ के एवज़ में मिली है। तो मैंने उसके बाद उस जमूर को फेंक दिया। अब मैं सीधा अपना हाथ भट्टी में डालता हूँ और मुझे आग असर नहीं करती। अशफाक साहब कहते हैं यही वो लम्हा होता है, यही वो स्टेज होती है जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, अपने आप को रोकते हैं। जब हम इस नहज पर पहुंच जाते हैं, डिफेंसिव वीपन पर पहुंच जाते हैं, अपने खंजर को अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर दुनिया की आग हम पर असर नहीं करती। कहते हैं यही सिलसिला रखें, अपने आप पर काबू पाएं तो कोई बईद नहीं है कि दुनिया आप पर हावी हो जाएगी, आप दुनिया पर हावी हो जाएंगे। दुनिया की आर्जी चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।